अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो रेसिपी बता रही हूँ वो एप्पल जैम की है और इसको हम बग़ैर केमिकल के बनाएंगे, बिल्कुल बाज़ार जैसा, जैसी शाइन बाज़ार के जैम में होती है। और कोई प्रिजर्वेटिव हम इसमें नहीं डालेंगे और इसको हम बहुत टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। तो एप्पल जैम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एप्पल लिए हैं, हाफ़ के जी एप्पल है और इसके लिए पके हुए सेब हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद अब इसका छिलका उतार लेंगे। सेब का हम बारीक से छिलका उतारेंगे। इसी तरह सारे एप्पल को मैं छील लूँगी। अब इसका जो दरमियान में बीज वाला पार्ट है वो हम हटा देंगे और इसके अलावा अगर कहीं से इसमें मुझे कोई स्पॉट नज़र आएगा या कोई गला हुआ पार्ट नज़र आएगा तो वो भी मैं हटा दूँगी, क्योंकि इसमें हम केमिकल शामिल नहीं कर रहे। तो अगर कोई ऐसा गला हुआ पार्ट होगा तो वो हमारे जैम को ख़राब कर सकता है। तो इसको हम स्लाइसिस में काट लेंगे, शेप मैटर नहीं करती, बस आप इसके स्लाइसिस काट लें और इसी तरह से सारे एप्पल्स को काट के रख लें। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और हम बाज़ार से भी अच्छा जैम बना के तैयार करेंगे। सारे एप्पल मैंने कट कर लिए हैं। अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। एप्पल्स को मैं पैन में शामिल कर दूंगी और अभी मैंने इसको चूल्हे पर नहीं रखा है, साथ ही इसमें मैं आधा कप पानी का शामिल कर दूंगी। बस आधा कप से ज़्यादा आप नहीं डालेंगे, क्योंकि बाद में फिर आपको ड्राई करने में वो टाइम लगेगा उसको। तो अब हम इसको चूल्हे पे रख देते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसकी कुकिंग करेंगे। इसको कवर करके मैं 2 मिनट के लिए रख देती हूँ। इस दौरान मैं आपको बताती हूँ कि बाज़ार में जो जैम मिलता है उसमें बहुत शाइन होती है और लचक होती है। तो वो शाइन इसी की वजह से होती है। ये है जेलेटिन पाउडर। जेलेटिन पाउडर 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जैम बाज़ार जैसा बने तो आपने जेलेटिन पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करना है। 2 टेबलस्पून तेज़ गर्म पानी इसमें शामिल कर दिया मैंने और इसको मैं डिज़ोल्व कर लूँगी। गर्म पानी के बगैर ये डिज़ोल्व नहीं होगा। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई इसमें लम्स वगैरह ना रह जाए और अच्छे से इसका एक स्मूथ सा बन जाए, यानी सारा ये जो इसमें जेलेटिन है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो इसको डिज़ोल्व करके हम साइड पे रख लेंगे, बाद में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बाज़ार जैसा बिल्कुल जैम आपका बने, शाइनी और उसी तरह का, तो टेक्सचर वगैरह भी वैसे ही हो बाज़ार जैसा, तो आपने जेलेटिन ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो चलिए वापस आते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। 2 मिनट हो गए हैं। अब मैंने देखें कुकिंग हमारी स्टार्ट हो गई है, पानी भी बॉयल हो रहा है और सेब पकना शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे दालचीनी का 1 टुकड़ा। सिनेमन और एप्पल का जो कम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा रहता है, तो आपने भी ये ज़रूर शामिल करनी है दालचीनी इसमें। सिर्फ़ एक छोटा सा पीस मैंने इसमें शामिल किया, लेकिन आप देखेंगे कि इसके फ्लेवर जो है वो जैम में कितना अच्छा लगेगा आपको। तो 10 मिनट के लिए मैंने कुक कर लिया। 10 मिनट बाद देखें सेब जो है वो गल चुके हैं। तो अब हम बस इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे और इसमें से ये जो दालचीनी का टुकड़ा है ये हम निकाल देंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा फ्लेवर जो है वो एप्पल्स में आ चुका है। अब ब्लेंडर में मैं शामिल कर दूँगी ये एप्पल पानी के साथ ही। देखिए अगर पानी ज़्यादा होता तो इस टाइम पे हमें बहुत मुश्किल होती। तो ये पेस्ट बन गया हमारा एप्पल्स का। उसको मैंने पैन में दोबारा शामिल कर दिया है और उसको चूल्हे पे रख दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब हम इसको कुक करेंगे दोबारा से। तो साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे कुछ चीज़ें। सबसे पहले मैंने इसमें 200 ग्राम चीनी शामिल कर दी है। अब अच्छे से मिक्स कर लें और इसको बस लगातार हिलाते हुए आपने पकाना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखें पहले चीनी मेल्ट होगी, एक दफ़ा ये पतला हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसमें ये चम्मच हिलाना छोड़ देंगे तो ये चीनी नीचे लग सकती है और जैम आपका ख़राब हो जाएगा। ये देखें जैम पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं और अब ये जैम हमारा जो है गाढ़ा होना शुरू हो गया है। जैम को पकते हुए 10 मिनट हो गए ना, काफ़ी आपको नज़र आ रहा होगा कि गाढ़ा हो गया हमारा जैम। अब इसमें कुछ चीज़ें हम शामिल कर देंगे। 1 चुटकी इसमें नमक की शामिल कर दी है मैंने। इसके अलावा हमने जो जेलेटिन डिज़ोल्व करके रखा था वो शामिल कर दिया। इनको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस और 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। ये दोनों चीज़ें जो हैं इसका टेस्ट तो बढ़ाएंगी, लेकिन इन दोनों चीज़ों के डालने से इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा होगा ही, लेकिन इसको प्रिज़र्व करने में भी मदद मिलेगी,
क्योंकि हमने कोई इसमें केमिकल शामिल नहीं किया। अब मुझे इसको क्योंकि रेड कलर में बनाना था, तो इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो इसी तरह भी रख सकते हैं, इसका ओरिजिनल कलर भी बहुत खूबसूरत है। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने डाला, लेकिन मुझे हल्का लग रहा है तो थोड़ा सा रेड कलर मैं और ऐड कर दूँगी। ये देखिए अब ये जो है रिक्वायर्ड कलर इसका आ गया है। इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए मैं पका लूँगी। देखिए 4 से 5 मिनट हो गए। जैम हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी निशानी ये है कि इसमें हम जब इस तरह से इसको बीच में से लाइन लगाएंगे तो ये आपस में मिलेंगे नहीं। तो चूल्हे से उतार लिया मैंने, फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब गरम जैम को ही मैं स्टेरलाइज बॉटल में शिफ्ट कर लूँगी। बॉटल को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ होना चाहिए और दूसरे ये कि गीली नहीं होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। तो गरम जैम को ही हम इसमें फ़िल कर लेंगे, ठंडा करेंगे तो इसकी शेप ये रिटेन कर लेगा और मुश्किल होगा फ़िल करने में। और बॉटल में हम जब फ़िल कर लेंगे तो उसके बाद हमने इसको कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे आने देना है। जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो ही हम इसकी लिड बंद करेंगे। उससे पहले अगर हम करेंगे तो फिर इसमें पानी आ जाएगा और जैम ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए मज़ेदार हमारा एप्पल जैम रेडी हो गया है, घर में बनाया है। बाज़ार से भी कई गुना अच्छा है और हेल्दी तो है ही ये। तो आप भी ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।